इनके साथ एक स्कैम होता है। 6 लाख पहले दे, 4 लाख बाद में दिया। इन्होंने इनको बुलाया बाहर के मुल्क, इनके साथ क्या सलूक किया। उधर एक तो सिगरेट बेचते हैं और हज के पैसे खाते हैं लोगों के। मुझे ख़तरा था मुझे ये ब्लैक लिस्ट करेंगे या किसी मुकदमे में ये मुझे बंद करवाएंगे। तू जिस दे लै लवे ना तो इत्थे हथ मैं तेन जेड़ा है भी बनसा तो सब पैर ना पकड़ चट्टो ना मेरे ते वत मेरा ना इरफान को 8.5 माह में आपने वहाँ पे क्या काम किया है कि घर के अंदर ही बंद है। पाकिस्तान हुकूमत और FIA के खिलाफ एक्शन करे, कम से कम 50 बंदा पकड़ा जाएगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ ज़फ़र मौजूद है। आज ज़िला विहाड़ी के ये रिहायशी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं पाकिस्तान के अंदर बच्चों के रिज़्क़ के लिए, लेकिन अचानक से जहन में आता है कि शायद बाहर के ममालिक जाएँ और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है ना बेहतरी का कमाई का ज़रिया बन जाए, बच्चों का फ्यूचर जो है आने वाला वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन इनके साथ एक स्कैम होता है। स्कैम करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने इनको बुलाया बाहर के मुल्क, इनके साथ क्या सलूक किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई, मुझे ये बताइएगा किस सिलसिले में जाना था और आपको शौक़ था या घर वालों ने कहा कि आप बाहर जाएं। सर मुझे ना मेरे रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, करीबी रिश्तेदार, चाचू लगते हैं, मोहम्मद हयात। ठीक है। उनका बेटा सऊदी अरब में रहता है और रब निवाज हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी उसका बनवाई भी नवीद, मोहम्मद नवीद वाला असलम, वो भी सऊदीया में रहते हैं। इन्होंने कहा भाई हम रहते, हमारे बंदे रहते हैं, वीज़े का कोई मसला नहीं, ज़फ़र बेटा आप उधर चले जाओ, अच्छा रोज़गार आपको देंगे। ठीक है। मैं कहा काफ़ी अर्सा कहता, तकरीबन 2018 से मुझे कहते रहे। ठीक है। 2022 में उन्होंने मुझे कैल कर लिया इस काम के लिए। भाई ठीक है, मैं भी कैल हो गया, ठीक है मैं जाना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं तो लेकिन मैं बंदोबस्त कर लूँ। कहते हैं ठीक है। मैंने कुछ अपने जेवर बेचे हैं, तकरीबन कोई 5 लाख के उस टाइम मैंने जेवर बेचे हैं। कोई लाख किसी से पकड़ के मैंने 2 से 6 लाख उनको पेमेंट कर दी। तकरीबन 1 साल, तकरीबन साल से कम अरसा लगा लें, उसमें मुझे वो टाइम देते रहे हैं। ठीक है। 2023 के 5वें महीने में, उनके 5वें 6ठे माह में उसके बेटे की शादी थी। ठीक है। उसमें उन्होंने कहा जी भाई इरफान आ गया है, आप पैसे बकाया दे दें, आपको वीज़ा देते हैं, छोटे भाई की शादी कर रहा है। ठीक है। मैंने वो दोस्त से पकड़ कुछ मेरे पास थे, मैंने 10 लाख पेमेंट उनकी पूरी कर दी। 6 लाख पहले दे दिया। 6 लाख पहले दे, 4 लाख बाद में दिया। 4 लाख बाद में दिया। 4 लाख उधार पकड़े या कुछ चीज़ बेची फिर? उधार पकड़े, दोस्त से पकड़े। ठीक है। मैं 2024 में, मेरे 2023 में ही उन्होंने मुझे वीज़ा 12वें महीने में लगवा के दे दिया। ठीक है। 2024 में मैं चला गया सऊदी अरब। उन्होंने अपने पास बुलवा लिया एयरपोर्ट से। इरफान और नवीद मुझे लेने आए। ठीक है। ये इरफान और नवीद कौन है? ये मेरे इरफान जो मेरा कज़न लगता है, ठीक है। जो नवीद है ये इरफान का फुफ्फड़ है। ठीक है। सके रिश्तेदार हैं? सके रिश्तेदार हैं। एक होता है ना कि मुंह बोले कज़न है, दोस्त है, नहीं, मेरे अब्बू के सके ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन है। ठीक है। मैं उधर सऊदीया पहुंचा, उन्होंने मेरे से कागजात वगैरह, पासपोर्ट जो था मेरे पास, प्रिंट कापी थी, वो मेरे से ले ली वीज़े की। ठीक है। मैंने माशाल्लाह उम्रा किया। उम्रा करके उन्होंने मुझे अपने रैशगाह पे ले गए। ठीक है। उन्होंने कहा जी आपका पताका अकामा बन जाता है, उसके बाद आप काम स्टार्ट शुरू कर दें। मैं कहा ठीक है। इसलिए करते कराते 2-3 माह हो गए मुझे। मैं उनको कहता रहा हूँ भाई मेरा अकामा, वो मुझे ये कहें जी आप बस घर के काम। अभी कह रहे हमने तो बहुत काम लोगों के 10-10 साल काम किए हैं, आप अभी 2 माह में उनके कपड़े धोता था, उनको दबाता था मैं। किनको? इरफान को, नवीद को, उसका हयात उधर चाचू मेरा आया था, उसको दबाता रहा हूँ। वो एज में आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं मेरे से, एज में छोटे हैं। हाँ। इरफान के भाई हैं इमरान, फरहान, उनको भी दबाता था। वो आर्डर मुझे करते थे हमारा खाना लेके आओ, जो भी कहते थे मैं करने को तैयार होता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि जब वीज़ा उन्होंने भेजा आपको, आपने पूछा नहीं उनसे कि ये वीज़ा किस कंपनी का है, मुझे वहाँ पे जॉब क्या मिलेगी, कि आज़ाद वीज़ा है, क्या था पहले ये? उन्होंने मेरे साथ जो तय किया था भाई टैक्सी, टैक्सी उधर चलती है भाई, प्राइवेट होती है जो टैक्सी जो होती है अपने जो ऑनलाइन चलती है। ठीक है। उसका वीज़ा मैंने उनको कहा था। वहाँ जब गया तो वो ना कोई चीज़ नहीं मिली। इनसे तंग होके मैंने केस दायर कर दिया पताके के लिए। जब केस कर दिया, नवीद और इरफान मुझे धमकियाँ देने लग गए। भाई कफ़ील कहता है मैं इसको चोरी के पर्चे में बंद करा दूँगा। आपको? मुझे। ठीक है। वो मुझे पता था 2 नंबर पहले काम करते थे।
मैं डरा हुआ था। मेरे घर वालों को मैसेज भी किए इरफान ने, भाई को समझाओ, वो मेरे पास मैसेज मौजूद है। अजी आरफ का बेटा है अपना रब निवाज, वो इधर पाकिस्तान में है। उसने मेरे वालिद साहब को कहा भी आपके बेटे का पताका भी मिल जाएगा, जो इसकी गारंटी है वीज़े की वो मैं उठाता हूँ। मेरे बनवई का खरूज लगता है, 15-20 बंदे पाकिस्तान आते हैं उसकी वजह से। उधर मुझे धमकाते थे, इधर मेरे वालिद साहब की मीना तरला करते थे। एक साइड पे आपको थ्रेड कर रहे हैं और इधर जो है वो बात को ठंडा कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा यार हम परेशान हो रहे हैं, आप ना ऐसा करें केस उठा लें, ये आपको पताका देते हैं। मैंने केस उठा लिया, तकरीबन 1.5 माह मैंने करता रहा हूँ। उनका लहजा चेंज था, जिसमें मुझे ख़तरा था ये मुझे या ब्लैक लिस्ट करेंगे या किसी मुकदमे में ये मुझे बंद करवाएंगे। मैंने इनकी मिन्नत समाजत की, मैंने इनको कहा भाई मुझे ना आप छुट्टी लगवा के दें, मैं पाकिस्तान जाता हूँ। इन्होंने मुझे तकरीबन 15-20 दिन मैं मिन्नतें करता रहा इनकी, इन्होंने छुट्टी लगवा दी। इन्होंने कहा जी छुट्टी लगवा देते हैं, शर्त पे आप 2 दिन में सऊदीया छोड़ोगे। अच्छा, मैं कहा ठीक है छोड़ देता हूँ, कोई ऐसा मुझे तो मैं तो पहले जाने को तैयार हूँ। ठीक है। मैंने कहा पासपोर्ट, उन्होंने कहा जी आप तैयारी करें, आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है। मेरे पास पैसे नहीं थे उधार, मैंने टिकट लगवाई। शाम को उन्होंने मुझे कहा जी आप जद्दा पहुँचे, आपको उधर पासपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, आपने कोई ऐसी हरकत की आपको बंद करवा देंगे। मैं टिकट लगवा कर चुप करके अपना पाकिस्तान आ गया हूँ। पाकिस्तान आया हूँ तो मैं तकरीबन 1 माह अपने रबनीवाद के पास जाता रहा हूँ, हासिलपुर पंचायत के तौरिए पे गया हूँ, लोगों को भी लेके गया हूँ। उसने मुझे कहा ना मुझे कोई इदारा कोई पूछ सकता है, अच्छा, तो ना ही तुम मुझे मेरा कुछ कर सकते हो। अच्छा, मुझे उसने कहा इधर से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको चोरी के मुकदमे में हासिलपुर में कहीं बंद करवा दूँगा। मैं आके मैंने कहा ये मेरा मुल्क था, मैं नहीं डरा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप, उसने कहा जी जो करना आप करो। मैं आया हूँ FIA में दरख्वास्त दी है। कितना अरसा बाहर के मुल्क आप रही हैं? तकरीबन 8.5 माह रहा हूँ। 8.5 माह में आपने वहाँ पे क्या काम किया है कि घर के अंदर ही बंद हैं, कोई बाहर नहीं जाते थे घूमने फिरने या कोई जॉब ढूंढने, कुछ भी नहीं किया वहाँ? जहाँ नहीं, वो उनकी स्टडी में रहता था, उनकी गाड़ी में जहाँ जाते थे मुझे गाड़ी में 2-3 बंदे उनके साथ होते, उसके भाई साथ, कोई भी साथ होते थे, मुझे गाड़ी में बंद लेके जाते थे, साथ ले जाते। जहाँ अकेला 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते थे, कहते जी आप पकड़े जाएंगे, आपको ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, फलां हो जाए। वैसे ही मुझे डर रहता था, खौफ रहता था उनसे, भाई कहीं मुझे बंद ना करवा दें, इधर मैं पीछे मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरा कमाने वाला और है नहीं। मेरे वाले साहब बस चलाते थे, वो अभी काम से फारिग हैं, मैं अकेला इसी लालच में बह रहा हूँ। बाहर मसला बन गया था, मेरे माँ बाप का कौन है, मेरे बच्चे हैं 3, उनका कौन है। अच्छा जफ़र भाई, वहाँ पे उनका क्या बिज़नेस है, कोई दुकानें वगैरह हैं उनकी, क्या काम क्या वो कर रहे हैं, बिज़नेस क्या कर रहे हैं? लोगों को पाकिस्तान से बाहर बुलाई जा रहे हैं, बिज़नेस क्या उनका वैसे? सर उनका सिर्फ इंसानी स्मगलिंग का है, ना करें और कोई चक्कर नहीं है उनकी। सारा मैं इल्ज़ाम नहीं, मैं प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। उनके खिलाफ एक मुल्तान में एप्लीकेशन दायर हो गई है। अच्छा। इस गिरोह के खिलाफ, ठीक है, जो इंक्वायरी अभी लगने वाली है। गिरोह कह रहे हैं? गिरोह है। कितने लोग हैं इसमें? इसमें तकरीबन आप इसके पाकिस्तान हुकूमत और FIA इसके खिलाफ एक्शन करे, कम से कम 50 बंदा पकड़ा जाएगा। मेल फीमेल है या सिर्फ? दोनों। सर उधर एक तो सिगरेट बेचते हैं और हज के पैसे खाते हैं लोगों के, जो हज के दौरान होता है ना, हाजी उधर ढूंढ रहे होते हैं भाई हमारी कुर्बानी को आसानी से करवा दे पाकिस्तानी। ठीक है, वो इधर पाकिस्तान से किसी से रब्ता करके, या उधर उन्होंने बुक बनाई होती 2 नंबर, ठीक है, ये हम दिखाते हैं, हाजियों के साथ पूछते हैं भाई हम कुर्बानी का काम करते हैं, आपने पैसे, लोगों मार्केट से जो रेट होता है वो कम दे के उनसे पैसे बटोर लेते हैं, कुर्बानी किसी किस्म की नहीं करवाते। अभी आपने कौन कौन से इदारे में जो है उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है? सर FIA में दी है, जो मेरे साथ स्कैन हुआ है अपने पैसों का, ठीक है, वीज़ा फ्रॉड का, इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़। ठीक है, दूसरी उसके बाद उन्होंने मुझे धमकियां देने लगे साइबर क्राइम पे। मैंने 2 एप्लीकेशन साइबर क्राइम में दी हैं। ठीक है, और पिछले माह मेरे घर में उन्होंने हमला करवाया, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही अभी तक। करवाया, मुझे पता उन्होंने करवाया, नामालूम एक FIR हो गई है जो मेरे पास है, मुतलका थाना लुडन थाने में। अच्छा, लुडन थाने में जी। ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਲੈ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਵੰਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਾ ਪਕੜ ਚੱਟੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਧ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਰਫਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਚਟਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ पैर घुटदा रही है ना, वो मेरे पैर ना चट्टे ना तो बात तक है। 8 माह तक बच्चों से दूर कि शायद कोई फ्यूचर बेहतर हो जाए बच्चों का, लेकिन वहाँ पे एक बाप अपने जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के हाथों वहाँ पे जलील हो रहा है, उनकी टांगें दबा रहा है, कपड़े धो रहा है,
तो रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं? सर नहीं, ऐसे रिश्तेदार नहीं हो सकते, ऐसे तो वो एक दुश्मन बना लें, समझ लें। दुश्मन ही हो सकता है, रिश्तेदार तो नहीं हो सकता। क्यों? मेरे सबको पता है, जहाँ जो उस इलाके के लोग रहते हैं उनको भी पता है इसके साथ कितना जुल्म इन्होंने किया है। मैं डिप्टी डायरेक्टर FIA को कहना चाहता हूँ मेरी सुनवाई की जाए, और FIA जो बड़े बैठे हैं अफसर DG, उनको भी कहना चाहता हूँ मेरे पास कोई अप्रोच नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है मैं इतना खर्च कर सकूँ, भागूँ। मैं तो पैदल जाता हूँ, वो लोग गाड़ियों पे आते हैं। सबूत है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब सबूत हैं। जो चीज़ें आपने कही हैं साबित कर पाएंगे? साबित का है, मेरे पास वीडियोस हैं। वीडियोज़ हैं, उसके जी। अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे पास वॉइस वगैरह हैं, उस गिरोह की वॉइस हैं जिसमें वो खुद कह रहे हैं जी 60-70 हमने वीज़ा बेचा है। देखिए, एक गिरोह खुद मान रहा है मैं 60-70 वीज़ा बेचा है, उसमें इदारे होना चाहिए ना इदारे को। तो वहाँ के मतलब के यानी शाहिद आप हैं जो उनकी एक्टिविटी थी, हाँ, अगर वो अरेस्ट होते हैं जी जी तो साबित आप लोग कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साबित करूँगा जी बिल्कुल। इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ ज़फ़र मौजूद थे और स्कैम किस तरीके से हो रहा है कि इनको जो लालच दी गई थी कि सऊदीया में जाना है, कहीं भी मुल्क में जाना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। हमारे इदारे इस पे पहले भी काम कर रहे हैं और बड़े मुतहरिक हो चुके हैं ऐसे केसेस में। हनी ट्रैप हो गए, स्कैम हो गया, लेकिन ये चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। इनकी जो एप्लीकेशनें दी हैं उस पर ज़रा ना गौर किया जाए और इस ग्रोह को जो बेनकाब किया जाएगा। तो अभी तो हमारे साथ ज़फ़र मौजूद है, ऐसे कई ज़फ़र निकल आएंगे, कई फ़ीमेल निकल आएंगी कि कुछ लोग डर खौफ से कंप्लेन ही नहीं करते कि यार क्या कंप्लेन करेंगे, फिर इदारे के पास जाएंगे, जब मर्ज़ी बुला लेंगे। तो ये सारे मामलात होते हैं। अगर ये ग्रोह पकड़ा जाता है तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। तो आपने प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।